मिसमैच ऑफ लिबिडो, ये बहुत बड़ा मसला है आपकी अज़वाजी ज़िंदगी में। इसकी बड़ी कलीदी अहमियत है और ये आपकी जो मैरिज लाइफ है इसको बना भी सकता है और तबाह भी कर सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान परकी है। अल्लाह के फजल से लाख लोगों का साइकियाट्रिक और सेक्सुअल कोच हूँ। आज का मेरा टॉपिक है मिसमैच ऑफ लिबिडो। ये बहुत बड़ा मसला है आपकी अज़वाजी ज़िंदगी में। इसकी बड़ी कलीदी अहमियत है और ये आपकी जो मैरिज लाइफ है इसको बना भी सकता है और तबाह भी कर सकता है। अगर इसको आप गलत तरीके से हैंडल करेंगे तो फिर इसका मतलब ये है कि या तो आप घुट घुट के जिएंगे या डिवोर्स। तो इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। जैसे अल्लाह ताला ने लोग जो हैं मुख्तलिफ उनमें कैपेबिलिटीज़ होती हैं। कोई ज़्यादा गुस्सीला है, कोई ठंडे मिजाज का है, कोई लंबा है तो कोई छोटा है, कोई काला है तो कोई गोरा है, कोई कम है, किसी का नफ्स छोटा है तो किसी का बड़ा है। तो मुख्तलिफ़ किस्म की अल्लाह ताला ने प्रॉपर्टीज़ इंसान को कैरेक्टरिस्टिक दे के भेजा है। अब जो लिबिडो, पहले टर्म देख लेंगे लिबिडो क्या चीज़ है। लिबिडो हम आम तौर पे एक कह सकते हैं कि जो डिज़ायर है आपकी, जो बहुत टेक्निकली जाएंगे तो लिबिडो जो फ्रॉइडियन टर्म में वो एक बड़ी टेक्निकल चीज़ है, लेकिन आम ज़ुबान के इस्तेमाल में लिबिडो सेक्सुअल डिज़ायर को ही कह देते हैं। ठीक है, तो ये सेक्सुअल डिज़ायर जो है ये अगर जो सेक्सुअल पार्टनर्स हैं इनमें बिल्कुल अगर इक्वल है तो फिर तो बड़े आंख से आंख मिला के और कंधे से कंधा मिला के भागेंगे। लेकिन अगर एक में कम है और एक में ज़्यादा है तो एक आगे निकल गया और पीछे निकल गया, पिछला आवाज़ें दे रहा, अगला कहता हो भाग के आओ और तुम हो क्या हो, बीमार हो क्या है तुम्हें, यानी यहाँ पर मसला स्टार्ट हो जाएगा। और ये मसला जो है फिर इस तरह बढ़ जाता है कि जैसे एक अगर मेल है उसकी जो सेक्सुअल डिज़ायर बहुत ज़्यादा है और उसकी फ़ीमेल जो है उसकी कॉरस्पॉन्डिंगली कम है, तो और वो इनकार कर देती है सेक्स करने से, पास आने से, तो वो बंदा जो है समझे कि कभी उधर उसकी आंख है, मरने की आंख है, ये उधर आपको पता हो ही जाती है किसी हमसाई पे या किसी कुलीग पे। तो उसको देख लिया बीवी ने तो तूफ़ान हो गया बर्पा और उसने कहना हाँ जी ये तो हर वक्त सेक्स की डिमांड करता है तो ये कहीं ना कहीं इन्वॉल्व भी होगा। वहाँ पर फिर वो सीन स्टार्ट होगा मार कुटाई का, जो ख़त्म ही नहीं हो पाएगा। अच्छा, इसका ऑपोजिट इससे भी ख़तरनाक है कि अगर औरत की ख्वाहिश ज़्यादा है और बंदे की ख्वाहिश कम है, तो औरत डिमांड कर रही है हफ्ते में 4 दफ़ा 3 दफ़ा और बंदा जो है वो 2 हफ्ते में 1 दिन के जाने के अपने आप की ख्वाहिश महसूस कर रहा है। तो अब क्या होगा? अब वो बंदे को हर वक्त शक पड़ेगा अपनी बीवी पे कि कौन सा कज़न आ गया है, कौन सा हमसाया हो गया है, क्या हो रहा है, ये किधर देख रही है, इसका फ़ोन चेक करो। यानी कि एक इसके जो नताइज हैं बड़े भयानक निकल आते हैं। तो इस मसले को समझना ज़रूरी इसीलिए है कि अल्लाह ताला ने 2 बंदे एक जैसे नहीं पैदा किए। जैसे भूख है कि किसी को भूख बहुत ज़्यादा है, वो 2 रोटियां 4 रोटियां खा जाता है, एक जो है वो आधी रोटी खा के खड़ा हो जाता है, लेकिन इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा नहीं होती। लेकिन सेक्स एक म्यूचुअल मसला है और इसका फिर जो नताइज जो हैं वो बड़े सोशल और साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स हैं। तो बात जो है वो बड़ी सीरियस हो जाती है, यानी कि वो कत्लो गारत तक भी पहुंच सकती है। तो इसलिए इसको समझना ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि आमतौर पे लोग कहते हैं कि जिस बंदे के लिबिडो कम है वो बीमार है। ये बात भी ठीक नहीं है, यानी कि ये एक नेचुरल वेरिएशन है और उसको उसके मुताबिक देखना है कि हमने कैसे डील करना है। और दूसरी हमने थोड़ी थोड़ी कुछ ऐसी चीज़ें भी देखी कि सारे लोग एक नहीं पैदा होते कि मसलन कई लोग नॉर्मल लिबिडो से पैदा हुए
लेकिन लेटर ऑन उनके हालात वाक़यात ऐसे हुए कि उनकी लिबिडो जो है, उनकी ख्वाहिश जो है वो कम हो गई। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, सिर्फ आपको गिनवा देता हूँ। जैसे नींद की कमी है, जैसे डिप्रेशन है, जैसे एंजाइटी है, जैसे आपकी फटीग है, आपका जो स्ट्रेस का लेवल है वो आपको कम कर रहा है, आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी है, प्रोलैक्टिन एक और हार्मोन है अगर उसकी ज़्यादती हो गई है, ईस्ट्रोजन बंदे के अंदर थोड़ा ज़्यादा, बहुत सारी रीजंस हैं लिबिडो के डाउन जाने की। लेकिन ये तो सारी पैथोलॉजिकल है जिनको बंदा कवर, लेकिन इसको देखना पड़ेगा कि हाँ भी अगर इनमें से कोई वजह है तो इसका हल जो है वो तो डॉक्टर के पास है, उसका हल करे, डायग्नोज करे और उसका ट्रीटमेंट करें, ठीक है। लेकिन अगर समझें कि दोनों में कोई मसला भी नहीं है, यानी कि एक जैसे कहते हैं बीवी है और वो 4 फुट की है, बंदा जो है 6.5 फुट का है, मतलब शादी हो गई है, अब ये दोनों की नेचुरल वेरिएशन है, अब इन्होंने शादी भी कर ली है और अपने गुजारा भी करना है। मैं एक की लिबिडो आसमान पे पहुंची है और एक ही काम में, तो इससे हमने एडजस्ट करना है। एडजस्ट कैसे करना है कि जो बंदा ज़्यादा लिबिडो जिसकी है, जैसे मेल है उसकी अगर लिबिडो ज़्यादा है तो फीमेल को चाहिए कि उसको इनकार ना करे, लेकिन ज़हन में एक चीज़ रखें कि सेक्स का मतलब हमेशा इंटरकोर्स नहीं होता, यानी कि आप किसी की सेक्सुअल डिज़ायर को इंटरकोर्स के अलावा भी किसी तरीके से फुलफ़िल कर सकते हैं। जैसे आपका हाथ का इस्तेमाल है, म्यूचुअल मास्टरबेशन है, उसमें कर सकते हैं, ओरल सेक्स से कर सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आपने इंटरकोर्स ही करना है। अगर एक मेल की सेक्स की डिज़ायर बहुत ज़्यादा है तो फीमेल जो है हाथ से या किसी ओरल तरीके से उसको कर देती है, रिलीज़ कर देती है, तो बंदा जो है वो रिलैक्स हो जाता है और उनका जो है ना वो गुजारा चलता रहता है। इसी तरह अगर फीमेल की लिबिडो बहुत ज़्यादा है तो फिर मेल जो है वो अपनी उंगलियों का इस्तेमाल ज़रा सीखे कि हाँ भाई कैसे उसने क्लाइटोरियस को यूज़ करना है, स्टिमुलेट करना है, ब्रेस्ट को करना है और उसको बग़ैर इंटरकोर्स किए हुए ऑर्गेज़म तक ले जाना है। जब वो ऑर्गेज़म पे 2 लेके जाएगा तो इस तरह आपस में एक जो फ्रस्ट्रेशन का लेवल जो है ना वो पैदा नहीं होता, तो और जो ना वो चलते जाता है। और वाकई जब एक इंसान को पता है कि मुझे किसी ना किसी तरीके से, जैसे आपको भूख लगी है तो आप कैसे जनाब मैंने तो खाना नमकीन गोश्त है, ठीक है, तो अब नमकीन गोश्त तो नहीं है, मतलब इंटरकोर्स जो है जैसे समझे कि वो पुलाव है या नमकीन गोश्त है, तो वो आपको भुने हुए चने खिला देते हैं और कुछ तो तसल्ली हो जाएगी ना। तो इसी तरीके से इंटरकोर्स जो है इसको सेक्स मान लिया गया है और ये सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है कि सेक्स जो है ये इंटरकोर्स से बहुत बियॉन्ड है और इंसान की जो ख्वाहिश है, जिनसी ख्वाहिश जो है उसको इंटरकोर्स के अलावा भी कई तरीके से पूरा किया जा सकता है। तो ये आप इसके लिए अपने माइंड को अप्लाई करें, सोचें, क्रिएटिवली थिंकिंग करें। और अगर आपके मेरे किसी जो देखने वाले हैं अगर उनके माइंड में कोई तरीके आ रहे हैं कि किस तरह एक दूसरे की जो सेक्सुअल डिज़ायर है उसको एक्स्ट्रा कॉइटल यानी कि सेक्स इंटरकोर्स के अलावा भी किसी और तरीके से पूरा किया जा सकता है, तो वो अपने कमेंट्स में ज़रूर लिखें ताकि हमारे भी नॉलेज में इजाफा हो। लेकिन इसको अपनी शादी को ख़राब करना और उसको तबाह करने की इजाज़त इसको मत दें, ठीक है। इस चीज़ को समझकर उसको डील करें और इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक का बटन ज़रूर ऑन करें, प्रेस करें और इसके अलावा आप बेल का आइकॉन है उसे प्रेस करें। खुश रहें और खुशियाँ बांटें। डॉक्टर बरकी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।